आज की शाम ऋषि दधीची के नाम। मैं रवि शर्मा और मेरी वाइफ प्रभा शर्मा दोनों आज शाम को आपका स्वागत करते हैं। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यह दधिमती माता गोठ मांगलोद का मंदिर है, जिसके प्रतीक के रूप में आज हम जयपुर झोटवाड़ा में दधिमती माता ट्रस्ट मंदिर में आज ट्रस्टीज के साथ एकत्रित हुए हैं स्वागत करने, जिनका अभी परिचय किया जाएगा। लेकिन यह मंदिर एक प्रोफेसर माइस्टर, जिन्होंने हमारे पिताजी के पास 50 वर्ष से पहले करीब विजिट किया था, तो उन्होंने कहा था कि यह एक कंटिन्यूअस मंदिर और एक कम्युनिटी दोनों 2000 साल से जुड़े हुए हैं। ऐसा शिलालेख के पुनरुद्धार से उनको पता चला है। यहाँ पर जो ट्रस्ट है झोटवाड़ा जयपुर में, उसके राजेंद्र जी शर्मा, कुसुमाकर जी शर्मा और श्री मोहनलाल जी व्यास पदाधिकारी हैं, और भी अन्य पदाधिकारी हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उपस्थित हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने यह स्थान और यह सभा आयोजन करने में हमारी जो सहायता की है, उसकी सराहना करते हुए, प्रणाम करते हुए माता को आगे बढ़ते हैं। दानवीर दधीची के बारे में सबको मालूम है, पर महर्षि ऋषि का अर्थ होता है यद ऋष्यते तद ऋषि, और महर्षि दधीची दधिक्रा अश्व के ज्ञान के रचयिता हैं, और उसको मधु विद्या भी बोलते हैं, और उसको अश्विनी कुमारों के संदर्भ में भी कहानी के रूप में कहा जाता है। लेकिन वेदों के, ऋग्वेद के और अथर्ववेद के ये महर्षि दधीची बहुत मल्टी डिमेंशनल स्पेसेस से जाने वाले दधीची है। महर्षि दधीची का जब पहले पोस्टेज स्टैम्प डाक विभाग ने जारी किया था, तो मेरे पिताजी ने उस डाक के चित्र को बनवाने में सहायता की थी, और उसके विमोचन के समय आप उनकी यह फोटो महर्षि दधीची के स्टैम्प की फोटो के साथ राजस्थान चैम्बर भवन में देख रहे हैं। मेरे पिताजी जगदीश चंद्र जी राजगुरु कथावट, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय दादीच ब्राह्मण महासभा, हम लोगों के जन्म के आसपास उस समय के मौजूद हैं, इस डाक टिकट में खड़े हुए हैं। यह उनके 100 वर्ष पूर्व होने का स्मृति ग्रंथ है, उसका मुख्य पेज है, और इस शताब्दी स्मृति ग्रंथ को आप देख सकते हैं rajgurukathavat.org पर। यह 2016 दिसंबर का चित्र है, और इसमें उनकी फोटो भी चोगे में राजकीय पोशाक में लगाई हुई है। उन्होंने 2 लेख इस स्मृति ग्रंथ में जो लिखे थे, वो हमने 2 लेख इस स्मृति ग्रंथ में छापे हैं। पहला, जिसमें वो दधिक्रावोणमहिकारिकम कारिणाम दधिमानस्तु सूर्य, दधिमान का अर्थ बता रहे हैं। दधिमती से धात्री और परमेश्वरी का नाम लेकर महामहोपाध्याय पंडित शिवदत्त जी दाधिमत खुदाल, जो कि लाहौर में हमारे प्रोफेसर थे संस्कृत के, अपने परिवार के थे, उनका उदाहरण देकर उनका वो कोट करते हैं, जो नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि पुष्कर के उत्तर के भाग में 8 योजन पर अनुमान से महामाया का क्षेत्र कहलाता है। उसको बहुत पावन पवित्र क्षेत्र कहते हैं, और यह दधिमती गोठ मांगलोद का क्षेत्र है, जो कि पुराणों में
आप जिसका वर्णन यहाँ देख रहे हैं। महर्षि दधीची के बारे में जब पिताजी ने लिखा, वह था कि अग्नि जैसा तेज उनका स्वाभाविक था, क्योंकि उनका रूप भास्कर सूर्य है, अथर्वा अग्नि तेज से। और यहाँ पर लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, परोपकार के कर्म में बचे हुए का उपयोग किया जाए। यज्ञ के अवशेष भाग की तरह बचे हुए का उपयोग चक्षु, रक्त और किडनी आदि का दान किया जाता है, जो शरीर से संपर्क वाला है। वैसा ही दान महर्षि दधीची ने किया। इस सब बैकग्राउंड को रख के अब हम स्वागत करते हैं, मैं और प्रभा, देवेश जी और शोभा जी का, और प्रिंट की एडिटर तरुणा जी दाधीच, उनका अपरोक्ष में, वो अपने सामने नहीं है अभी, वो बम्बई हैं या जहाँ भी हैं, लेकिन DITF ने हमको ग्रोथ और कम्युनिटी एक्टिविटीज और अकॉम्प्लिशमेंट से पिछले 3 साल से जोड़ा है। तो हमने DITF की ग्रोथ को देखा है 2021 से, और मेरा एक आर्टिकल, 2 वेबिनार्स, एक गेस्ट एडिटर, ऑल इन्होंने पब्लिश किया है। तो और इनके जो पब्लिकेशंस आ रहे हैं इम्प्रिंट में, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लेख आ रहे हैं। उस सब कारण से हम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ जयपुर में। देवेश जी इसके फाउंडर हैं और शोभा जी इसकी दधीच फिल्म्स की प्रोड्यूसर हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने कार्य करके ये महादानी दधीची करके फिल्म का प्रोडक्शन किया है। और यहाँ पर ये आशीर्वाद ले रहे हैं स्वामी गोविंद देव जी गिरी महाराज से, जो कि हमारे सबके अग्रगण्य हैं। और उनके स्वागत में हमने यह पत्रिका या इनविटेशन कार्ड छपवाया था, जो कि संभव हो सका है अतुल प्रिंटर्स के कारण। अतुल व्यास, जिन्होंने ये प्रिंट किया है, एडिट किया है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हमारी सहायता मेरी और कुसुमाकर जी की खास तौर पे की है। उनको भी हम इसका धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर स्वागतकर्ता हैं। तो दधीची इंटरनेशनल ट्रस्ट फाउंडेशन ने उदाहरण के तौर पर ये 3 कविताएं जो हम बता रहे हैं, वो मेरी पत्नी स्नेह प्रभा शर्मा के लिखी हुई, उसको पब्लिश किया है। एक तो है कविता बरखा रानी, दूसरी कविता है मेरी नाव खेरी, क्या मेरी नाव खेरी, और तीसरी कविता है हवा पत्तों से भी आती है। ये छोटी छोटी कविताएं मदर। Namaskar, I am Prabha Sharma. Welcome to our Dadi's community. I am very much thankful to Mrs. Shobha ji. They have given me this opportunity to come to this stage, to this level. I have been writing my poems and expressing myself, whatever I can uh, say in my poems, so my community or all mostly children can learn about it. So they have given me the good platform for this actually. So I have been trying past 3 years to express myself in my poems, and they have given me very good opportunities. And what I am trying to say is that this they're trying or welcoming to our community. They must go on
So, whatever they can do to our society, and children can learn more about it, so they can have more ideas, they can have learn about community, who were Rishi Dadis, they were, they can learn and they can more express than they themselves. So that's what I have been myself trying in my poems. So as you can see, and so I'm very much grateful to Mrs. Shobhaji and to this community. Thank you so much. And we also praise them for their community effort for giving such opportunities to all the people who ever submit to them for publication. Thank you.